बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और काइनेटिक इक्वेशन डिस्कस की थी। आज उसी काइनेटिक इक्वेशन से हम गैस लॉज को डिराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ग्राहम लॉ। तो फर्स्ट वी डिराइव द बॉयल्स लॉ from kinetic equation. For example, according to kinetic molecular theory, kinetic molecular theory के मुताबिक kinetic energy is directly proportional to temperature और kinetic energy is equal to half mv square। लेकिन यहाँ हम वेलोसिटी को मीन स्क्वायर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाफ एम सी स्क्वायर बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट इज एम इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल। अगर टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद एन हो तो फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ एम एन सी स्क्वायर बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी। इट इज द काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। या हाफ एम एन सी स्क्वायर बार इज इक्वल टू के टी, वेयर के इज कांस्टेंट कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन विच वाज डिराइव्ड बाय आर.जे. क्लासियस, PV इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर बार। अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें, ये काइनेटिक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 पे डिवाइड करें तो 2/2 इंटू 1/3 MnC स्क्वायर बार। अगर इसे रीअरेंज कर लें तो PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 MnC स्क्वायर बार। नाउ बाई कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ये हाफ MnC स्क्वायर बार इज इक्वल टू KT। तो यहाँ इस हाफ MnC स्क्वायर बार की जगह KT पुट कर दें तो PV इज इक्वल टू 2/3 KT। यहाँ K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इफ टेम्परेचर T इज कांस्टेंट, तो फिर 2/3 कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, T इज आल्सो कांस्टेंट। तो दिस कांस्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कांस्टेंट K डैश। तो ये वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करें तो PV इज इक्वल टू K डैश कांस्टेंट विच इज बॉयल्स लॉ। यही बॉयल्स लॉ है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी तरह इस काइनेटिक इक्वेशन से वी कैन डिराइव चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ डिराइव करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 तक ऐसे ही डिराइव करेंगे जैसे बॉयल्स लॉ में डिराइव किया है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 4, PV इज इक्वल टू 2/3 KT। ये इक्वेशन 4 तक डेरिवेशन वैसे होगी जिस तरह बॉयल्स लॉ में है। अगर यहाँ प्रेशर को दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 KT ओवर P। और चार्ल्स लॉ में प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो इफ प्रेशर P इज कांस्टेंट, तो यहाँ 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, P इज आल्सो कांस्टेंट। तो दिस कांस्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय K डैश।
तो ये वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू के डैश इंटू टी, या अगर टेम्परेचर को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट के डैश विच इज चार्ल्स लॉ, कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर रेशियो रिमेन कांस्टेंट, इट इज़ चार्ल्स लॉ। इस तरह ये कैनेटिक इक्वेशन से चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन एवोगैड्रो लॉ एंड ग्राहम लॉ बाय यूजिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड काइनेटिक इक्वेशन। For example, if we want to explain Avogadro law, Avogadro law के मुताबिक at constant temperature and pressure, equal volume of gases contain equal number of molecules. For example, if we have two gases, gas 1 and gas 2, लेट्स से गैस 1 के मॉलिक्यूल्स के मास को m1 से ज़ाहिर कर लें, गैस 1 के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी c1 स्क्वायर बार एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 1 इज n1। इसी तरह फॉर गैस 2 मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस 2 इज m2, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस 2 c2 स्क्वायर बार एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू n2। अब फॉर गैस 1, फॉर गैस 1 द कैनेटिक इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर बार, एंड फॉर गैस 2 PV इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर बार। तो इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें या इक्वलाइज करें तो 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर बार। ये 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 n1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2 n2 c2 स्क्वायर बार। इसी तरह फॉर गैस 1 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 c1 स्क्वायर बार, एंड फॉर गैस 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m2 c2 स्क्वायर बार। और कैनेटिक थ्योरी के मुताबिक कैनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर इन दोनों गैसेस का टेम्परेचर बराबर हो तो इनके मॉलिक्यूल्स की कैनेटिक एनर्जी बराबर होगी, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर टेम्परेचर दोनों गैसेस का कांस्टेंट है तो फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस 1 हाफ m1 c1 स्क्वायर बार शुड बी इक्वल टू हाफ m2 c2 स्क्वायर बार। ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यानी m1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2 c2 स्क्वायर बार। अब इस इक्वेशन 6 को इक्वेशन 3 पे डिवाइड कर लें तो m1 n1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2 n2 c2 स्क्वायर बार। इक्वेशन 6 को इस पे डिवाइड कर लें, m1 c1 स्क्वायर बार, ये m2 c2 स्क्वायर बार, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, c1 स्क्वायर बार से c1 स्क्वायर बार। इसी तरह या m2 से m2 और c2 स्क्वायर बार से c2 स्क्वायर बार।
तो N1 इज इक्वल टू N2 at constant temperature and pressure equal volume of two gases contain equal number of molecules. N1 is the number of molecule of gas 1, N2 is the number of molecule of gas 2. It is Avogadro law. इसी तरह we can also explain ग्राहम लॉ फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन. ग्राहम लॉ को भी इस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफिजन फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इक्वेशन which was derived by R.J. Clausius, PV is equal to 1/3 mnc square bar. यहाँ m is the mass of one molecule और n is the total number of molecules of gas. If we have 1 mole of gas, for 1 mole of gas n is equal to n number of molecules को ज़ाहिर करता है और 1 मोल में molecules की तादाद 6.02 क्रॉस 10⁻23. दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर. इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो PV इज इक्वल टू 1/3 mNac स्क्वायर बार. या इस इक्वेशन में m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद Na के बराबर है. या ये m रिप्रेजेंट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू m. तो टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रो नंबर के बराबर है. मास ऑफ Na मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई Na. और Na आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल ऑफ गैस. सो mNa इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस. और 1 मोल ऑफ गैस के मास को मोलर मास कहते हैं और मोलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल M. इट इज इक्वल टू mNa. ये वैल्यू यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर दें इस mNa की जगह तो PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर बार. इस इक्वेशन में 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3PV इज इक्वल टू mc स्क्वायर बार. या m को दोनों तरफ डिवाइड करें तो c स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3PV ओवर m. अगर वॉल्यूम को दोनों तरफ डिवाइड कर लें, ये ऊपर भी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3P ओवर V डिवाइडेड बाई 3PV ओवर V डिवाइडेड बाई m ओवर V. ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो c स्क्वायर बार विल बी इक्वल टू 3P ओवर m ओवर V. m इज द मास, V इज द वॉल्यूम और मास और वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो मीन स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3P ओवर d स्क्वायर रूट. एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. जितने मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा तेज़ी से मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिफ्यूज़ हो सकेंगे. और रेट ऑफ डिफ्यूजन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी c स्क्वायर बार. तो इसकी जगह रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखें तो इट इज इक्वल टू 3P ओवर d अंडर रूट. एंड इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर 3 कांस्टेंट है, 3P अंडर रूट इज इक्वल टू कांस्टेंट K.
ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू कांस्टेंट के इनटू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, या रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी विच इज ग्राहम लॉ। यही ग्राहम लॉ है कि किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। इस तरह कैनेटिक इक्वेशन कैन एक्सप्लेन द डिफरेंट गैस लॉज। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी।